वाराणसी से। ये काशी टेलीविज़न है, मैं लिखी गई हूँ और अपने दोस्त मोमी के साथ आपकी सेवा में पूरे 1 घंटा रहने का वादा करता हूँ। काशी टेलीविज़न स्काई चैनल 772 इंग्लैंड से ब्रॉडकास्ट करता है और हम बर्मिंघम से बोल रहे हैं। आपकी सेवा में तहजीब प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, जो कि पिछले बहुत से सालों से पेश किया जाता जा रहा है, कभी गैप के साथ और कभी विदाउट गैप भी। ये प्रोग्राम आपकी सेवा में सिर्फ इसलिए आता है कि हम सोसाइटी की और समाज की कुछ ऐसी बातों पर ध्यान दें जिनको हमेशा से नज़रअंदाज किया जा रहा है। और उसके अलावा एंटरटेनमेंट के बहुत से कार्यक्रम इस चैनल से आपकी सेवा में आते हैं, आप जानते ही हैं। वैसे तो पिछले हफ्ते ये वादा किया था कि आज परछाई की कहानी आपकी सेवा में पेश की जाएगी। वैसे तो परछाई की कहानी लिखने के लिए बहुत डिस्टर्बिंग सर्कमस्टेंसेस में से होकर खुद मुझे राइटर को गुजरना पड़ता है और रिसर्च के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद लिखने के बाद ये कहानी आपके सामने आती है और वो कहानी सुनाने के लिए एक दिमाग में माहौल बनाना पड़ता है। माहौल बनाना बहुत ज़रूरी होता है, वरना उस कहानी को आप एंजॉय नहीं कर सकते, ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन उसके अलावा भी आजकल हम वेरी डिस्टर्बिंग माहौल में से गुजर रहे हैं। ये जो शैतान का माहौल बना हुआ है, कोविड-19 का एक अंधेरी सुरंग है, टनल, जिसको उर्दू में गार कहते हैं। गार एक गार है जिसके एंड में हमें रोशनी नजर आ रही है। वैक्सीन आ जाएगा, हमें लग जाएगा और फिर दुनिया जैसे पहले थी वैसे हो जाएगी। हम एक दूसरे के गले लग सकेंगे, प्यार की बातें कर सकेंगे। घंटों किसी पार्क में समर्स के मौसम में किसी की छाती को तकिया समझ के सर रख के बहुत सी हमारी लेडीज लेटेंगी, बहुत किसी के मस्कुलर हाथ उनके बालों में चलेंगे और आसमान पर खूबसूरत मंजर होगा जो कि हमारे अरमानों का होगा। ये ख्वाब की बातें रह गई हैं। लेकिन एक वायरस हमारी सोसाइटी में और सारी दुनिया में जहाँ जहाँ पर भी हम इंडियंस हैं वहाँ पर है और ये वायरस एवरी डे तेज होता जा रहा है और हर कोई इसे सफ़र करता है और इस वायरस के ख़त्म हो जाने की उम्मीद नहीं, या ये सिर्फ एक इंडिविजुअल को यानी कि मुझे उम्मीद नहीं है, या फिर आप सोचते हैं कि मैं उम्मीद से चला गया, उम्मीद ख़त्म हो गई है। इस वजह से ये जो है मेरे दिमाग में ऐसे ख्याल आ रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? स्काई चैनल 772 पर आपके खुले विचारों का इंतज़ार रहेगा। ये 1 घंटे का प्रोग्राम है, इसमें सारी ज़िंदगी का जो हमें दुख तकलीफ़ें इस वायरस की वजह से हुई हैं, वो सारी दुख तकलीफ़ें हम क्या ख़त्म कर पाएंगे? कभी भी नहीं ख़त्म कर पाएंगे, लेकिन हम अपने दिल की बात तो एक दूसरे से कर सकेंगे। कास्ट सिस्टम का वायरस है। सोशियोलॉजी में जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है भारत से, और ख़ासकर कि दिल्ली यूनिवर्सिटी और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के जो लोग इस वक्त सुन रहे हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी के, उनका मैं दिलो जान से वेलकम करता हूं, क्योंकि वहाँ पर सोशियोलॉजी में जब आप ग्रेजुएशन करें तो बीए सेकेंड ईयर में कास्ट सिस्टम पढ़ाया जाता है, मनु संहिता जो है उसको पढ़ाया जाता है। फिर उसके बाद कास्ट सिस्टम के बारे में इंडिविजुअल सब कुछ बताया जाता है। आप क्या सोचते हैं कि उस चैप्टर को ख़त्म कर देना चाहिए या वो चैप्टर आज भी होना चाहिए? उस सारे कास्ट सिस्टम को पढ़ने का फ़ायदा क्या है? अगर भारत सरकार कास्ट सिस्टम पढ़ाती है तो वो क्यों पढ़ाती है? फिर उसके बाद हम इंग्लैंड आ जाते हैं पढ़ने लिखने के बाद, फिर यहाँ आकर वही ढाक के 3 पात, वही तरकड़ी वही बट्टे, नो सोशियोलॉजी, नो ग्रेजुएशन, नो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नो इंग्लिश,
once again we start come back to our roots where we started from. एक सिंगर थी सिनीटा, आप में से बहुत से लोगों ने नहीं सुनी होगी, लेकिन वो लोग जो कि 1989 में जवान थे, क्लबिंग जाया करते थे, हर क्लब में सिनीटा के गाने बजा करते थे। वो गाना था उसका गेट राइट बैक टू वेयर वी स्टार्टेड फ्रॉम, लव इज़ गुड, आगे मुझे नहीं आता, बहुत ज़्यादा म्यूज़िक था, धम धम होती थी। और उस ज़माने में होश ही किसको था, मुझे तो डांस करने का तब भी बहुत शौक़ था, आज भी बहुत शौक़ है, पर यह है कि अब इतनी एनर्जी नहीं है। लेकिन जब एक बार फिर से हम दोबारा नॉर्मल हो जाएंगे कोविड के ख़त्म होने के बाद, तो फिर से पार्टियाँ हुआ करेंगी और फिर कंपटीशन भी हुआ करेंगे, डांस कंपटीशन ऑफ कोर्स। एंड आप क्या सोचते हैं कि जैसे जैसे हम इंडियन, यहाँ इंडियन कहा जाएगा, यहाँ पर पाकिस्तानियों की बात नहीं हो रही है, लेकिन उनके वहाँ भी जो कास्ट सिस्टम में कुछ होता होगा, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप भी ज़रूर बताइए, वहाँ तुसी गिल्ले का काम कर दो कि सुक्के का काम कर दो, इस तरह की बातें होती हैं। ये बातें जिसको समझ आई हैं वो आज के प्रोग्राम में ज़रूर हिस्सा ले। 01215024 टेलीफोन नंबर है। कास्ट सिस्टम बेसिकली इंडिया का गंद है, ये वहाँ का वायरस है, और हम लोग यहाँ आ गए। हम में से किसी का पोर्चुगीज़ पासपोर्ट है, किसी का फ्रेंच पासपोर्ट है, किसी का जर्मन पासपोर्ट है, कई तो लैंग्वेज भी बोलते हैं, और किसी का ब्रिटिश पासपोर्ट है। हम सभी लोग जानते हैं कुछ इंडियन पासपोर्ट वाले भी हैं जिनकी परमानेंट स्टैंप लगी है, जिनकी नहीं भी लगी है, या फिर जिनके पास पासपोर्ट ही नहीं है। इन सब भाइयों और बहनों को मद्देनज़र रखना चाहिए। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ हम ही हम हैं और तो कोई है ही नहीं है। जो इस दुनिया में सब कुछ है, भूत प्रेत पिशाच निशाचर, उन सब का ख्याल रख के हमें इस बात को करना चाहिए। आपने देखा होगा कि आज भी हम जितना मर्जी पड़ जाएं, ऐसे करके हम एक दूसरे की तरफ ज़रूर देखते कि ये कौन होएगा, ये कौन होनी है। फिर बातें कर, हाँ हो ठीक हो तुसी, सब ठीक है, हाँ जी और तुसी केड़ा मीट खांदे हो, उससे पता लग जाता है। फिर उसके बाद हाँ मैं फलानी दुकान ते जानी हाँ, फलानी दुकान वाली फलानी है, ये उत्थे जाती है, फिर ये उन्ना चो होगी, यू नो। और फिर उसके अलावा बात बात में असी तो संडे गुरुद्वारे जाने गुरुद्वारी ते तुसी केड़े गुरुद्वारे जाते हो, इस तरह की बातें होती हैं। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, कुछ साल पहले की बात है, कॉवेंट्री में एक बहुत बड़ी लॉ फर्म थी, वकील थे, वहाँ पर एक धर्म की लड़की थी, उसकी मम्मी कांची टेलीविज़न नहीं देखती थी, आप समझ जाओ। फिर एक लड़का था जिसकी मम्मी कांची टीवी देखती थी, 24 घंटे उनके घर कांची टीवी ही चलता था। उन दोनों में प्यार हो गया, दोनों वकील थे बहुत बड़े, और फिर उसके बाद उन्होंने शादी कर ली। सोसाइटी से जो उन्होंने झेला वो तो झेला ही, लेकिन उसके बाद जो लॉ फर्म वाले थे उन्होंने उनको काम से निकाल दिया, वकीलों की फर्म ने काम से निकाल दिया कि इन्होंने इंटरकास्ट मैरिज की है, वो बड़े धर्म की लड़की है और इसको हम छोटा मानते हैं। ये गलत किया था, लड़के लड़की ने केस कर दिया था, वो जीत गए थे और उन्हें कंपनसेशन भी मिला था, लेकिन जो उनके दिल पर गुजरी होगी वो उसकी भरपाई तो कभी भी नहीं हो सकती। फिर आइए लंबी बात को छोटी करते हुए मेडिकल प्रोफेशन की तरफ चलते हैं। इंग्लैंड में अब बहुत से इंडियन डॉक्टर्स भी हैं, इंडियन नर्सेस भी हैं, जबकि कास्ट सिस्टम हमारे ब्लड में है, हमारे डीएनए में है, हमारे जर्म्स में है। तो आप क्या सोचते हैं कि इंग्लैंड में नर्स लग गई, डॉक्टर बन गई, या कि इससे पहले कि मैं बात को आगे जारी रखूं, प्रोग्राम के सबसे पहले मेहमान का स्वागत करते हैं दिलोजान के साथ। गुड आफ्टरनून। हेलो जी। हेलो जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आप कैसी हैं? जी मेरा नाम हरमीता, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਨਾ ਕਿ जात पात इंडिया ਦਾ ਗੰਦ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ जी सुनीता जी, लेकिन बिल्कुल ठीक है क्योंकि ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਾਤ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ, ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ
बाहर आके नहीं देखते। एक मिनट, आप मतलब कि जल्दी जल्दी बात को कंप्लीट ना करें, आपसे मैं कुछ बातें करूंगा और इस बात के लिए ये आप घबराएं ना कि टेलीफोन लाइन काट दी जाएगी, पूरी बात की जाएगी सुनीता जी। तो बात ये है कि जैसे आपने कहा कि इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, राम गयो रावण गयो, सब ने किया कोशिश, कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ। लेटेस्ट भी जो लोग हैं वो इसका खंडन करते हैं, लेकिन वो जितना खंडन करते हैं हम और उतना उसमें जाते हैं। नहीं नहीं, अपने हੱਥ बस जाना कि नहीं जाना, जे तुसी ट्राई करो ते तुसी बंद कर सकते हैं, पर्सनली बंद करो, लोगों को नहीं हटा सकते, खुद आप हट जाओ। कैसे हटो? जिस आपको कि मैं नहीं जाता पाता नु मानदा, ते अपने बच्चों भी समझाओ, घर विच बंद करो तो फिर ठीक हो जाता। सुनीता जी आप बिल्कुल सही कहती हैं, मगर जहाँ से ये बात आपके मुंह से निकली नहीं कि जात पात की बात फिर शुरू हो गई, कास्ट सिस्टम, ये वायरस ऐसा एकदम उमड़ पड़ता है। जैसे कि आप कहेंगे, मैं और आप बैठे हुए हैं, है ना, चाय पी रहे हैं, आप कहेंगी मैं तो जात पात को नहीं मानती, ये सब बेकार की बातें, सब पुरानी बातें, तो मेरे दिमाग में एकदम कीड़ा कुल बुलाएगा, मैं कहूँगा ये फिर वही होनी है, ऐसे करके इस तरह की गल्लां मैं नॉट हीरो पर इट्स पेनफुल ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਜਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ पेनफुल, क्योंकि ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਲਈਏ कि ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। हाँ जी, 7 समंदर पार करके जो गधे हैं वो घोड़े तो नहीं बन जाएंगे, कौवे भी कभी हंस बने नहीं, बनते नहीं, पर बच्चे बनाएंगे ना हुण अगों। बच्चों की तो बात यह है जी कि अभी थोड़े दिन पहले वो वकील थे जिनको निकाल दिया था, वो भी कम उम्र के ही तो थे। नहीं, हटेंगे देख ही जाना। हटे, आप मानती हैं कि हट जाएंगे? हाँ जी, हटेंगे। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच, ऊपर वाला आपकी ज़बान को मुबारक करे, और जैसे आपने कहा वैसे ही हो, दूसरे भी हटेंगे देख के। ठीक है। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਸਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਬੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਵੈਡਿੰਗ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਸਾੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੇਰਾ पर्सनल एक्सपीरियंस है जी, दैट्स वेरी ट्रू। आजकल तो कलर थीम भी होता है, एक ही तरह की साड़ियाँ, एक ही तरह के कपड़े नहीं, वो गल बखरी है। जी जी, ओके जी सुनीता जी, थैंक यू, और अगले हफ्ते फिर ज़रूर आइएगा। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल, थैंक यू वेरी मच इंडीड। 0121 502 टेलीफोन नंबर है। मेडिकल प्रोफेशन में आप क्या सोचते हैं कि बहुत से डॉक्टर्स ऐसे हैं जो कि कास्ट सिस्टम के हिसाब से चलते हैं, और जब आप वहाँ जाते हैं तो आपको ये महसूस होता है कि मेरी एक कास्ट सीगी तो ये मेरे नाल इस तरह का ट्रीटमेंट किया है, या फिर आप ये सोचते हैं कि इन्हें मेरे नाल इस तरह का ट्रीटमेंट किया, ये इस कास्ट की सी, इस करके ये मेरे नाल इंज कर लिया, मैं ये चो नहीं है ना, इस करके। क्योंकि हम लोगों का सर्कल इज़ वेरी वाइड। अगर हमारे मुल्कों के हिसाब से हमारी टसल है, ये पाकिस्तानी, मैं इंडियन हाँ, मैंने इस करके नहीं दवाई नहीं दी, या फिर मैं पाकिस्तानी हाँ, ये इंडियन है, इस करके नहीं मेरे नाल इंज किया है। चलो हम दोनों, ये भी इंडियन है, मैं भी इंडियन हाँ, लेकिन ए शर्मा है, मैं कपूर हाँ, इस करके गड़बड़ हो गई। और उसके अलावा ये उस डिस्ट्रिक्ट का है तो मैं इस डिस्ट्रिक्ट का हूँ, इस करके गड़बड़ हो गई। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर इंडियन लोग एक गोरे डॉक्टर की डिमांड करें तो आप क्या सोचते हैं कि इस कंट्री में हर किसी को इक्वल माना गया है, कलर को नहीं माना गया, रंगवाद जिसको कहते हैं, रंग भेद, इसको नहीं मानते, हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन कास्ट सिस्टम का जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको प्रूव करना बड़ा मुश्किल होता है। दैट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम, लोग साफ मुकर जाते हैं। आपको मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ। एक लड़का था, है, आप सब जानते हैं उसको, उसकी एक बहुत बड़े घर में बात हो गई, किसी को उससे प्यार हो गया, ज़बरदस्त प्यार, इतना प्यार, इतना प्यार, इतना प्यार कि प्यार ही प्यार बेशुमार। उस लड़के को उससे ज़्यादा प्यार करने वाले कभी नहीं मिले। बैठे बैठे ज़िंदगी स्वर्ग बन गई। वो लड़का वो गाने लगाने लग गया
गलियों गलियों खाक बहुत दिन हमने छानी, बदला है दस्तूर बदल जाएगी कहानी, एक बंजारन बनेगी कल महलों की रानी, हो गलियों गलियों खाक बहुत दिन हमने छानी। लेकिन बहुत से आसपास काले साए मंडरा रहे थे। उन काले सायों ने देखा कि ये रिश्ता तो टूट ही नहीं रहा, ये क्या करें। पहले तो उसके बारे में बहुत सी बातें कही। लड़का गरीब था, चलो जो दूसरे थे उन्होंने कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बहुत प्यार वाला है, बहुत अच्छा है और हमारी इसने बड़ी सेवा की है, हमारा है, इकट्ठे रहेंगे, सारा कुछ ठीक होगा। उन्होंने मन को समझा लिया। फिर एक काली ज़बान वाला था आदमी, उसके दिमाग में शैतानी आई। वो अपने 7 काम छोड़ के काला सूट पा के उस लड़के के होने वाले ससुराल में पहुंचा और उसने जाके कहा, तुहानू नहीं पता एता ए है, समझ जाओ कास्ट सिस्टम की बात हो रही है। और वो जो लोग थे उन्होंने ऐसे करके छोड़ दिया, सब कुछ टूट गया, सत्यानाश हो गया बैठे बिठाए। और वो जिनको मोहब्बत हुई थी वो जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाते हैं उसी तरह गायब हो गए। उसके बाद उनकी शक्ल नहीं देखी। पता लगा कहीं दूर, बहुत दूर नौकरी करते और शायद मैं उन्हीं को दिखने के लिए टेलीविज़नों पर आ बैठा हूँ। हर किसी इंसान के, एक आर्टिस्ट के दिमाग में एक शहज़ादा होता है या शहज़ादी होती है और सारी उम्र वो उसी को खुश करने में लगा रहता है। आप सबको पसंद आता है, ये आपकी ज़रा नवाजी है, ऊपर वाले की मेहरबानी। ऐसे भी होता है। तो आप किससे इलाज करवाना प्रेफर करते हैं? डॉक्टर की बात हो रही है, एक गोरे डॉक्टर से या एक एशियन डॉक्टर से? प्रोग्राम में अगले मेहमान का स्वागत करते हैं। वेरी वेलकम जी, गुड आफ्टरनून। हेलो विक्की, क्या हाल है? ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप कैसे एजाज साहब? सलाम अलैकुम। तो आपने आवाज से ही मुझे पहचान लिया। अपनों को कोई भूल सकता है? हाँ, बड़ा आपसे काफी पुराना राब्ता है। तो ये अभी आप इंडिया पाकिस्तान की बात कर रहे थे, अगर मेरी आप कॉल ना काटें तो मैं अपने जरा व्यूज एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। नहीं, अपने व्यू एक्सप्रेस करें। सारा दिन आपका है, टेलीविजन आपका है, मैं आपका हूँ। आप देखें, अब आपने इंडिया पाकिस्तान की बात की, आप देखें 71 में इंडिया पाकिस्तान की वार हुई थी। यस, और मुझे याद है। 2 लख्त हो गया था, ब्रोकन इनटू 2, वो बांग्लादेश अलहदा हो गया, वो अलहदा। शेख मुजीबुर रहमान। मुजीबुर रहमान इंटीग्रेटेड बिकेम सेपरेट कंट्री। यस। तो ये आप देखिए, 47 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट चली और पाकिस्तान बना, तो कहेंगे जी पाकिस्तानी और मुस्लिम्स एंड इंडिया हिंदू, 2 नेशन थ्योरी मिस्टर जिन्ना ने पेश की जी। तो अब मेरे अगेन माय पर्सनल व्यू क्या वो 2 नेशन थ्योरी खत्म हो चुकी है। अब देखें, अब देयर 3 नेशंस, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश। यस। क्योंकि बांग्लादेश की आबादी में मुसलमान जो है पाकिस्तान से भी ज्यादा है, इंडिया में भी पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम्स हैं जी। इंडिया में पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम लोग रहते हैं। जो 2 नेशन थ्योरी थी दैट डज नॉट एग्जिस्ट एनीमोर। 3 ये अब इंडिया पाकिस्तान की बातें करना और हिंदू मुस्लिम का जो ये करते हैं हर बात में कि ये हिंदू, इंडिया फॉर हिंदूज एंड पाकिस्तान फॉर मुस्लिम, वो इट्स ऑल रबिश। यस। क्योंकि अब देखें, अब 3 नेशन है, दोनों 3 नेशन, अब वो जो और इन तीनों नेशंस में भी कितना कितना इख्तलाफ है। अब इंडिया पाकिस्तान की बात होती रहती है, लेकिन आइए बांग्लादेश की बात करते हैं। एक बंगाली बांग्लादेश के, एक बंगाली कलकत्ता के, इनमें भी इख्तलाफ है आपस में। ये भी एक दूसरे को ऐसे करके देखते हैं, इंडियन। वो ढाका का, वो कलकत्ता का, हालांकि दोनों हैं बंगालीज। हाँ जी, ये बिल्कुल सही कहा कि दोनों बंगाली, लेकिन वो रिलीजियस डिफरेंस या उनमें कल्चर डिफरेंस तो नहीं हो सकते, क्योंकि बहुत सारे बंगाली। अगर आप बंगाली समझते हैं ना तो इनकी जबान डिफरेंट है, थोड़ी थोड़ी नुक्ते फर्क हैं जी। तो जबान भी मतलब बंगाली जबान जो है बंगाली जी।
तो ये जो पार्टीशन हुई वो कलकत्ता से ढाका साइड पे मुस्लिम माइग्रेशन हो या वाइस वर्सा, तो कई बंगाली इस तरह सफर किया है उन्होंने। बहुत जुल्म हुआ था, आपको पता ही है। पार्टीशन। तो ये मैं 71 में यहाँ इस कंट्री में आया था जी। एंड आई विटनेस्ड ऑल दी ये जितना भी वॉर का खबरें थी उस जमाने में, बड़ी और कोई खबर ही नहीं होती थी। इट वाज हॉरिबल टाइम, हॉरिबल, मैंने देखा है। तो ये मैं छोटा सा था। ट्रेजिक इंसिडेंट मुझे अभी भी याद है। फिर सरेंडर हुआ और फिर पाकिस्तान की इतनी बदनामी हुई और इंदिरा गांधी सारे यूरोप में गई, सिर्फ रिचर्ड निक्सन ने घास नहीं डाली इंदिरा गांधी को, कहेंगे हमारे इतने रिफ्यूजीज आ गए हैं पाकिस्तान से, वी कांट अफोर्ड इट, दे आर मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ ऑस्ट्रिया, पता है क्या क्या बातें करती थी जाके। तो ये है कि अब ये इट्स ऑल इन द पास्ट, लेकिन ये इट इज अफेक्टिंग एवरीबॉडी, लॉट ऑफ पीपल, कि अब वो अब अपने आप को वो मतलब पाकिस्तानी हम कहते हैं, लेकिन वी आर नॉट ट्रूली पाकिस्तानी, वी आर बेसिकली पंजाबी या सिंधी या बलोची या पठान है, जिस तरह के इंडिया पाकिस्तान में जब्त हो रहा है। नोबडी आइडेंटिफाइड एज पाकिस्तानी, they identify as on provincial basis। कश्मीरी हैं, वो कहते हैं हम कश्मीर के हैं, आज़ाद कश्मीर है, which is part of Pakistan, या 2/3 occupied by India, तो वो भी झगड़ा भी चल रहा है। तो ये बातें खत्म हो गई हैं टू नेशन थ्योरी की। मेरा ख्याल है अब इनको हिंदू मुस्लिम जो है वो थ्योरी थी वो दैट इज। माफ़ी के साथ आपसे एक बात करना चाहता हूँ एजाज साहब, कि जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं वो अपने आप को कश्मीरी कहते हैं, वो पाकिस्तानी नहीं कहलाते, ऐसा क्यों है? देखिए ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, वो कहते हैं राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। अब आप इसमें भी मैं अपना जरा पॉइंट ऑफ व्यू पेश करूं कि वो कश्मीर जो है वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, बट इट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट कंट्री। अब आज़ाद कश्मीर का रहता प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, बट इट इज नॉट फेयर टू हैव सेपरेट प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। हाँ जी आप ठीक कहते हैं, मगर उनका कहना है कि अभी हमारा फैसला होना है, अभी उनका कहना है कि इंडियन कश्मीर मिलेगी तो हमारा एक मुल्क बनेगा, और उनका कहना है कि हम सिर्फ पाकिस्तान की करेंसी यूज़ करते हैं और पाकिस्तान का एयरपोर्ट यूज़ करते हैं। हाँ, ये करेंसी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान की करेंसी चलती है, इंडियन जो कश्मीर है उसमें इंडियन करेंसी चलती है। So this problem is not going to go away. I don't think there is any permanent solution. तो दो प्रॉब्लम्स हो गई, एक कास्ट सिस्टम हो गया, एक कश्मीर प्रॉब्लम हो गई। एजाज साहब थैंक यू वेरी मच इंडीड, आप आए, अगले हफ्ते एक बार फिर से आपका इंतज़ार रहेगा, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच इंडीड। एजाज साहब की आवाज़ अभी आपने काशी टेलीविज़न से सुनी। 0 1 2 1 5 0 2 4 3 0 4 टेलीफोन नंबर। इस टेलीफोन नंबर पर फ़ोन करके आइए, जो इतनी सीरियस बात को हम पकड़ के बैठे हैं उसको लाइट हार्टेडली बात करें। फिर मैं भी आपको एक किस्सा सुनाऊंगा अपना पर्सनल, जो मेरे साथ हुआ डॉक्टर्स की वजह से, और उसके पीछे या तो कास्ट सिस्टम को दोष दिया जा सकता है, या मेरी मूर्खता को दोष दिया जा सकता है, या फिर मैं वैसे ही, जैसे कि पंजाबी लोग कहते हैं मूत में मछलियाँ पकड़ना, वैसा हो रहा है। ये पुरानी कहावत है, आज नहीं बनाई गई है। तो अगर NHS से एक इंडियन पर्सन या पाकिस्तानी पर्सन ये डिमांड करता है कि आई शुड बी सीन बाय अ वाइट डॉक्टर, ब्रिटिश प्लीज, बिकॉज एन इंडियन डॉक्टर विल हैव समथिंग ऑफ कास्ट सिस्टम इन हिम एंड माई ट्रीटमेंट माइट नॉट बी अप टू द मार्क, क्या ये गलत माना जाएगा या ये सही माना जाएगा? आप जितनी दुनिया सुन रही है इस वक्त, जो लोग घर में हैं ज़्यादातर वो किसी न किसी बीमारी में मुब्तला है। तो जब आप किसी बीमारी में मुब्तला हैं तो टेलीफोन उठाइए और फ़ोन कीजिए और बताइए कि क्या आप अपने इंडियन डॉक्टर से खुश हैं या फिर आप खुश नहीं हैं। कोई आपको डंडा नहीं मारने लगा। आज भी सब लोग खामोश होकर जो बैठे हैं, इसी वजह से हम सबको प्रॉब्लम्स हो रही हैं। बोलने के लिए आपने शायद मुझे ही छोड़ा हुआ है, जैसे एक वाइल्ड एनिमल नहीं खेत में घुस जाता और सारे खेत को रौंद डालता है। आप चाहते हैं कि मैं वैसे करूं,
हैं। और मैं आपकी इस बात की बड़ी इज्जत करता हूँ और ऐसे ही बोलता रहूँगा, मगर आप भी तो हिस्सा लीजिए, थोड़ा सा मिन 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 करके फ़ोन रख दीजिए। तो इस मिन मिन करके आज भी कास्ट सिस्टम चल रहा है। अगर आप भी गड़के के साथ बोलते तो किसको मजाल ना होती कि इस तरह की कोई बात आपको करता। प्रोग्राम में अगले मेहमान का स्वागत कीजिए। गुड आफ्टरनून जी। गुड आफ्टरनून। हेलो हेलो जी, गुड आफ्टरनून। मुझे लगा मिसेज रत्तू है। हेलो जी, गुड आफ्टरनून। हाँ जी, जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कैसी हैं? हाँ जी, मैं एक कहना चाहती हाँ कि पिछले वीक तो ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਕ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਫ ਕੋਰਸ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ, ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਗਾਲਾਂ। ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਆ, ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਜੋ ਕੱਟੜ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਆ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਭੁੱਲੇ? ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆ, ਫੇਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਬੋਲੇ? ਫੋਨੀ ਤੇ ਆਪਦੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। बस जी, जी माँ ने जिन्होंने जो सिखाया उन्हें वो करना है। और तुहानू पता है साध की निंदा नहीं करनी चाहिए, और जो साध की निंदा करता है वो कोड़ पै के मरता है। मैं ये कहना चाहती, मैं अपनी अज जी सारे सिखा तक पहुँचाना चाहनी कि सिक्ख्या कहते असि सिक्ख्या सिक्ख्या तक की उन्होंने सुनता नहीं। उन्होंने वो जी वीडियो वायरल की ਜਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬੰਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਆ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਇੰਨੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਤ ਪਾਤ? ਹੁਣ ਜਾਤ ਪਾਤ ਹੈ ਕੀ ਆ? ਕਥਨੀ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਆਨੰਦ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖੜਾ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਸਮਝਦੇ? ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਜਦੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਬੋਲਿਓ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਬਣਾਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹਮ ਚੋਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਚੁੱਪ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਸਟਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਚੋਟ ਲੱਗੀ। ਵੀ ਆਲ ਆਰ ਵੈਰੀ ਸੌਰੀ ਫਰੋਮ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ। ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲਾ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। बड़े बड़े साधु संतां ने क्या है, साध की निंदा नहीं करनी चाहिए। साध कोई होवे, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, हिंदू है, दे ऑल प्रीच द सेम थिंग। लेकिन हर किसी नूं जो रहे हैं साडे बड़े गुरु पीर जी, वेरी वेलकम। हेलो हेलो जी, वेरी वेलकम। हाँ जी, जय गुरुदेव जी। उसकी कॉल कट हो गई थी जी। मैं ये कहना चाहती हाँ कि जदों कोई भी किसी ते मुसीबत आउंदी आ जां कोई इदां दा मसला हुंदा, असीं सानूं कहंदे नाल खड़ो, है ना। जिद्दां हुण किसानां दा मसला असीं भी कहंदे नाल खड़ीए, जां असीं होरनां नूं भी दसदे आ ते जदों कहंदे आ भी साडे नाल खड़ो, ते की हुण साडा मसला है जिहड़ा इहदे बारे नहीं कोई खड़ा हो सकदा। कहते भी जात पात सारे गुरुओं ने मिटाई आ, तो ये अज फिर नवीं जगाउण लगे आ। मैं कहनी वो बाहर आवे, फिर अपने मां पे दा पुत्त बने, बाहर आके खड़े।
ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਕਿਹੜਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਆ ਉਹ, ਹਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਤਾਂ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਇਆ ਫੋਨ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਬਈ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ, ਜਿਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਦੇ ਲਾ ਕੇ। ਬਾਜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਮਿਟੀ ਜਾਣੀ। ਛਿੱਤਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰਨਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰਤਮੰਦ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਵੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਆ, ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਪ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਛਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਧਰਨੇ ਮਲ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਕਲਣ ਬਾਹਰ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸੂਤ ਕਰਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ ਹੁਣ। ਬਾਜੀ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਅਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਇਹ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਸ ਆਪਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਹੈ ਐਸੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਚੋਰੂ ਚੱਕਾ ਚੌਧਰੀ ਗੁੰਡੀ ਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਬਰਾਬਰ, ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਜਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਬਸ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫੇਰ ਵੀ ਹਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕੌਤਕ ਦਿਖਾਏ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਐਨ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਡਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਆ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਆ। ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਲੰਬੀ ਥੋੜੀ ਕੋਲ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਹੋਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਟੈਪ ਚੱਕਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਹੀ ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪ ਕੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਨਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਹਿਲ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਲਹੂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੂਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ। मैं तो खुल्ला मैसेज दिन्नी आ। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। थैंक यू वेरी मच। आजकल के ज़माने में भी ऐसे दिलेर लोग हैं जिनके धर्म पर आंच आए तो वो चीखते हैं, बोलते हैं। ये इस लेडी ने अपने ज़िंदा होने का सबूत दिया है। बाकी सब जैसे कि मैं बरस से कहता आया हूँ, ये कब्रिस्तान है और इस कब्रिस्तान में बैठ के मैं बोलता हूँ। और आज ये बड़ी खुशी का दिन है कि ये बहन आई और इसने अपने अरमानों को के सामने व्यक्त किया। बहुत से लोग होंगे हाँ बुढ़ी बोल दी है की है, बहुत से लोग ऐसे होंगे नहीं ये गल कुछ तो गल है। देखिए कोई भी धर्म बग़ैर कुर्बानी के आज तक खड़ा नहीं रहा। हर रिलीजन ने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ की हैं तभी आज उनका नाम है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज भी कुर्बानियाँ कर रहे हैं और खड़े। प्रोग्राम में अगले मेहमान का स्वागत कीजिए। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी। हेलो गुड आफ्टरनून जी। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं? हाँ जी ठीक है जी, मैं अपने लेमिंगटन स्पा से बोल रहा हूँ जी। वेरी वेलकम। लेमिंगटन स्पा में बहुत बड़े बड़े लोग रहते हैं। अच्छा जी, बहुत बहुत गल इदा कि मैं हूँ टेलीविजन लाया कांची तो मैं सुनता रहा, लेकिन मैं आज जरा बाबे रविदास बारे किसी ने गल की आ। हाँ जी जी जी। तो ये मेरा ख्याल है तुम कहने सिख होगा, मैं तो कहना वो सिख नहीं, वो
ਉਹਨੂੰ मैं ਕਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ जिन्ने भी भगत होए आ। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है। जो लोग किसी दूसरे धर्म की बुराई करते हैं उनका कोई रिलीजन नहीं होता, वो जाहिल होते हैं। देखो जी वो इस तरह भी वो एक बंदा सारिਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦਾ। ਹੁਣੇ ਆ ਬੀਬੀ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸਿੱਖ ਬਾਹਰ ਨੇ ਆਏ, ਫਲਾਣਾ ਨੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਨ ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ही नहीं ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ। ये बेचारी लेडी तो सपोर्ट मांग रही थी कि हमारे गुरु को ऐसे कहा है, भाई कोई तो आके कहे। आप इमेजिन करें ये कितनी दुखी थी, कितनी अपसेट थी, कोई तो मेरी हेल्प करो, मेरे गुरु को लोग गालियां दे रहे हैं, कोई तो मेरी मदद करो। पता लगा कि वीक हो गई इस गल ਨੂੰ, लेकिन मैं ये खबर सुनी नहीं, माफ करना, आई एम वेरी सॉरी जी, नो प्रॉब्लम। हाँ जी, तो मैं इस गल का बहुत अफसोस करदा कि जिस बंदे ने ये किया वो ਜਾਂ तो गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਭਗਤ ਅਰਦਾਸ ਆ, ਬਾਬਾ ਰਵਾਸ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਆ, ਭਗਤ ਹੈਗੇ ਆ। देखिए जिसकी माँ ने जिसको जो सिखाया होता है वो आपके सामने वो पेश करता है। आजकल का भाई साहब ज़माना ये है कि आप अगर मंदिर जा रहे हो रास्ते मां नहीं सिखाती बच्चे ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਤ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ बोल। नहीं, उस बंदे की माँ ने यही सिखाया होगा, यही सिखाया होगा। क्यों नहीं सिखाती? सब सिखाती हैं। श्री गुरु रविदास जी, हाँ जी, श्री गुरु रविदास। जिस बंदे ने वार की गुरु भगत जी ਨੂੰ बुरा भला बोलिया, हाँ जी, नहीं भगत नहीं थे जी, वो गुरु थे। श्री गुरु रविदास जी कहिए, भक्त नहीं, श्री गुरु रविदास जी। हाँ जी, बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं खबर सुनी, मैं बहुत सॉरी, मेरे दिल ਨੂੰ बहुत सेट लगी, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੋ ਹੀ नहीं सकता। नो, ओके जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच इंडीड। अगले हफ्ते फिर से आइएगा और प्रोग्राम देखा करें, काशी टीवी को ज़रूर देखा करें। थैंक यू वेरी मच इंडीड। लेमिंगटन स्पा से इन भाई साहब का टेलीफोन आया था, वहाँ पर एक लेडी हेल्थ विजिटर रहा करती थी, मंजीत। अगर कोई भी उनको जानता हो तो ज़रूर उनको बताए कि काशी टेलीविज़न पर फ्राइडे को 1 से 2 बजे के बीच में ज़रूर टेलीफोन किया करें। वो रेडियो पर भी आया करती थी। उनका नाम मंजीत कौर था। उनके एक लड़के की शादी होनी थी, पता नहीं अभी तक हुई है कि नहीं, कोविड चल रहा है, पता नहीं वो मंजीत कौर है भी कि नहीं। अगर है तो ज़रूर हमें फ़ोन करके बताएं। जिसके धर्म को गाली दी जाती है, जिसके गुरुओं को, जिसके देवी देवताओं को गाली जी दी जाती है, वो ज़रूर बोलते हैं। और वो बोलते हैं जो ज़िंदा होते हैं, और जो लोग मुर्दा होते हैं जिसको मर्ज़ी गालियाँ दी जाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असीं तो मर गए हैं, साडा की है। प्रोग्राम में अगले मेहमान का स्वागत करते हैं। वेरी वेलकम जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कैसे हो, ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपके सामने हूँ, कैसा लग रहा हूँ? मैं अभी लाया था टेलीफोन, अपना इंडिया की खबर देख रहा था, देखते देखते काशी टीवी का बटन दबाया तो आपके दर्शन हुए, तो मैं देखा तो कोई सतगुरु रविदास महाराज जी बारे कोई बात चल रही थी आपकी जी। तो वो तो मैंने पता नहीं क्या हुआ, या कि कोई वीडियो पाई या क्या हुआ, क्या? हाँ, ये इंडिया की खबरों से आपको छुट्टी मिले तो ही पता लगे ना यहाँ क्या हो रहा है। हाँ, तो मैं तो ये बात करता हूँ, जो गुरु ग्रंथ साहिब में जो भी जिसकी भी बाणी है वो सभी गुरु है, क्योंकि गुरु दे तुले या गुरु जिथे गुरु नानक देव महाराज जी की बाणी है, गुरु पंचम पातशाह की बाणी, गुरु चौथे गुरु रामदास जी की बाणी, गुरु अमरदास जी की बाणी, गुरु अंगद देव जी की बाणी, गुरु नौवें पातशाह की बाणी, जिथे उन्हां दी बाणी नूं मत्था टेकिया जांदा उत्थे सतगुरु रविदास दी बाणी नूं भी सेम मत्था टेकिया जांदा। एक सेकंड होल्ड करें, जाइएगा नहीं, होल्ड करें एक सेकंड। ये जो नाम आपने लिए हैं ना, ये वो नाम है जिन नामों का सबको पता है, लेकिन आप जो फर्स्ट बुक है श्री गुरु ग्रंथ साहब की, उसमें जब आप पढ़े ना तो और भी लोग हैं जिनकी बाणियां हैं और उनकी कास्ट आगे लिखी हुई है।
मैं कल्ला कल्ले का नाम, वो नाम आपने नहीं लिए? हम बहुत नाम आते हैं, 15 भक्त है, 4 सिख है और भी बहुत है, पर मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। नहीं, टाइम कैसी बातें करते हैं, अपने हो के ऐसी बातें करते हैं। आपने तो हमें पराया कर दिया। जाइए, हम आपसे बहुत नाराज। मेरा नाम मक्खन सिंह मौजी, मैं नॉर्थहैम्पटन से बोल रहा हूँ। अच्छा जी, कहाँ से? नॉर्थहैम्पटन से। अच्छा जी, हाँ जी, मक्खन सिंह मौजी मेरा नाम है। मक्खन सिंह, अच्छा जी, मक्खन सिंह मौजी, हाँ जी। हाँ जी। तो मैं क्योंकि मैं ऐसा दर्जा नहीं देखता, जे भगत है जे गुरु है, जो गुरु ग्रंथ साहब की जिसकी भी बाणी है जी, वो गुरु है। सानू उन्हां नू जिन्ने भी सत्कार दे नाल असीं बुला सकीए उन्ना ही थोड़ा। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। उन्होंने सानू दर्शन, सानू मार्ग सीधे राह से पाउण की कोशिश की है कि नहीं। महाराज गुरबाणी कहती है, होए एकत्र मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो लिवलाए, हरनामे के होवो जोड़ी, गुरमुख बैठो सफा बछाए। हाँ जी, इधर सतगुरु रविदास महाराज ने कहता भाई मारो सत्संग तुम्हारी मैनू पंक्ति बिसर गई, जैसे मधुप मखीरा मक्खियां दे जेडे शहद दी मक्खियां दे नाल जिद्दां एकत्र होंदियां, इदां सानू इकट्ठे होके बैठना चाहिए। सो साडे कई बंदे जिवें कह लो भाई अज वो मैं जे वो पिक्चर देखी नहीं वीडियो, या तुसीं शायद दिखाई भी होगी ਇਹਦੇ ਤੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਇੰਡੀਡ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਰਥਹੈਂਪਟਨ, although it's a very lovely place and very nice people, they do live there, but I'm sure caste system is still around in very nice people. स्काई चैनल 772 पर इस वक्त आप काशी टेलीविज़न देख रहे हैं। टेलीफोन का नंबर है 0121502430 1974 की बात है, वो बाद में की जाएगी। पहले अपने मेहमान का स्वागत। वेरी वेलकम जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, हेलो। टूप्स, आई एम सॉरी, आपकी कॉल किसी वजह से ड्रॉप हो गई। आप मेहरबानी करके दोबारा टेलीफोन कर लीजिए। 1974 की बात है। एक स्कूल में लड़की पढ़ती थी, वंदना सिंह। उसके भाई ने फांसी लगा के सुसाइड कर लिया था। वो मेरा दोस्त था, उसका नाम था मनोज सिंह। हम उसकी आत्मा की शांति के लिए हमेशा से प्रार्थना करते रहे हैं। उस लड़की ने कविता लिखी थी और उन दिनों अंग्रेज़ी का ज़ोर बहुत हो गया था। उसने लिखा था, हाथ कांपते हैं मेरे जब मैं हिंदी लिखती हूँ। उसी तरह से आज अगर अच्छे लोगों का नाम लिया जाए तो होंठ डर के मारे कांपते हैं। प्रोग्राम में अगले मेहमान का स्वागत। वेरी वेलकम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून विक्की साहब जी, मैं राज बंगड़ बोल रहा जी। राज बंगड़ जी, व्हाट एन इम्प्रेसिव वॉइस। इफ यू वर हियर, इवन इफ इट वाज कोरोना, आई वुड हैव गिवन यू अ हग। You would have got a very big hug back as well. Thank you very much. Your program is excellent. This is a topic that needs to be discussed in the circumstances today. Thank you so much. You think that? You know, Vicky, जो ना last week ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ TikTok ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਪਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਤਾਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਐਂਟੀ ਕਾਸਟ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਅਲਾਈਅੰਸ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ, ਬਾਲਮੀਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਆ, ਬੁੱਧਿਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਪਾਇਆ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਾਫੀ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ, ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ। Alright, ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀ ਸਿੱਖ ਕਾਉਂਸਲ UK ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਓ। ਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕਰੋ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਐਕਨੋਲੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਸਟ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਾਈਟ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ
ਕਿ ਬਿੱਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸਟ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਊਟਲੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। Then everybody was together. ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਾਉਂਸਲ, ਹਿੰਦੂ ਕਾਉਂਸਲ ਐਂਡ ਜੈਨ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ। Well, there you are. That's what we do. That's what we do. We stand on the wrong side. Yeah. So you know ਪਹਿਲੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨੀ ਆ ਕੋਈ ਪਹਿਲੋਂ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕਰੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਦੋ ਕਾਲਰ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨ ਫਿਰ ਵੀ ਭਗਤੀ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਕਿਹਾ, ਰਾਈਟ। ਗੱਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿੱਲਾ यही गढ़ेगा। ਇਹ ਉਹ ਸਮਝੇ ਜੇ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਪਰ ਇਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਅਰ ਕਾਸਟ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਸਟ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਕਿ ਜੋ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਆਪ ਕਰਦੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮੰਨੋ, ਰਾਈਟ। ਹਾਂ, ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆ, ਰਾਈਟ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਾਸਟ ਨੂੰ, ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਆਫ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਕਿਉਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਸੀਗਾ to abolish caste system ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨਾ, right? But did that work? No. and destroy कितनी 600 साल हो गया, 300 साल हो गए actually बने सिक्किम। And if I or anybody else will say it's a failure, right? ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ you'll get shot in the street। ਹਾਂ, ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, for evil to happen good men stand on the side and do nothing. That's all that is required. If good men do nothing, evil happens. America भी वही। And now good man is doing nothing. There are very, very, very bad things good people are doing. Right. Very good people. ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆਪਾਂ ਹਨਾ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੈਸਟ ਆ, okay, UK 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੈਸਟ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਇੱਥੇ, ਰਾਈਟ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਆਇਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਆਈਆਂ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਕੇ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਕੇ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਜੋ ਮੈਡੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ Raj Sahab, एक second, I'll ask you something. When Haryana was made, previously there used to be one big Punjab, है ना? Then Haryana was cut out of it. ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ, ਅੱਛਾ। You know how that was cut out? Government of India went for a survey and they all had loads of 5 rupees notes. They knock on the door and they tell them कि अगर आप कहें कि हमारी भाषा हिंदी है तो हम तुम्हें 5 रुपए देंगे। तो बुए तो नॉक करके बुआ खोले, जनानी बोली हाँ जी कौन है? वो कहते अगर आप हमें कहें कि आपकी भाषा हिंदी है तो हम आपको 5 रुपए देंगे। अगली जनानी कहती साडी भाषा हिंदी, बस उसे ना लिख दो जी, कुलविंदर कौर। Done. That's Haryana was made. So if we give money to people कि don't believe in caste system, here's some money, do you think it will work? क्योंकि हम लोगों के मुंह पे चांदी का जूता मार के कुछ भी करवा लो, कुछ भी कहा लो, ठीक है, पर उन्होंने मुंह पे कह देना है कि ऐसी डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, इतने है नहीं करेंगे सिस्टम। पर रियली जिस तरह प्रीवियस कॉलर सीगा दूसरे ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੌਲਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਰਾਈਟ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 10 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਹ नहीं जवाब ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਹੁਣ ਫਿਰ भी बाबा ਜੇ भगती क्या। राज साहब, आपको एक बड़े दुख की बात करूं, बात करते हुए भी डर लगता है। वो ये है कि मीराबाई ਦਾ ਕੀ ਹਾਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, हैं? और मीराबाई की सिर्फ यही गलती सी कि शी लव्ड भगती, शी लव्ड सिंपल पीपल। वो इन्हों को जाती सी, बैठती सी और अपने भजन गाती सी।
ਸਾੜ ਕੇ ਮਾਰਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਨਾ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਕਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਲਵਾਂ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਨਾ ਜੀ ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲਸ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਹਜੀ ਹੈ ਮੈਡਵੇ ਤੋਂ ਕੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਓਕੇ ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੀ ਗਰਾਈ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਰਾਈਟ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਐਂਡ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾਏ, ਓਕੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਕਿ ਹਜੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇ। ਜਦੋਂ ਹਜੀ ਭਾਂਡੇ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਾ, ਭਾਂਡੇ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਈਦੇ ਸੀਗੇ, ਰਾਈਟ, ਕਿ ਘਰ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਂਡੇ ਸਾਡਿਆਂ ਲੈਣ ਜਾਣੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਰਾਈਟ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਆ, ਕੋਈ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੇਕ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਆ। ਭਾਂਡੇ ਵੱਖਰੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਰਾਈਟ, ਕਿ ਕਾਸਟ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਾਸਟ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਰਾਈਟ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਡਿਨਾਈ ਕਰਦੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਸਟ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਸਟ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਨੇ ਵੀ ਅਪਰੂਵ ਕਰਤਾ, ਹਾਊਸ ਆਫ ਲੋਰਡਸ ਨੇ ਵੀ ਅਪਰੂਵ ਕਰਤਾ, ਰਾਣੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਸਾਈਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। क्यों नहीं लागू कर रही? क्योंकि इस वेले जो हिंदू लॉबी है ना वो वेरी पावरफुल है, क्योंकि उसके पास 2 मिनिस्टर है इस वेले, प्रीति पटेल और आलोक शर्मा, जो इसके खिलाफ खड़े। एंड उसके अलावा बॉब ब्लैकमैन जो हैरो दा MP है वो ਇਹਦੇ अगेंस्ट खड़ा है, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਨੇ ਆਪ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਟ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਰਾਜ ਬੰਗੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਣਾ ਔਰ ਕਾਂਚੀ TV ਨੂੰ ਦੇਖते रहो। प्रोग्राम्स वेरी गुड, बस करते रहो। थैंक यू वेरी मच इंडीड, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। आज की बात हमेशा चलती रहने वाली बात है। एक सिविलाइज्ड कंट्री में रहकर कितनी अनसिविलाइज्ड बातें होती हैं। आज वही कहावत जो पुरानी अंग्रेज़ों की है कि देयर आर लॉट्स ऑफ वेरी गुड पीपल इन दिस वर्ल्ड डूइंग वेरी बैड थिंग्स, और दीज वेरी बैड थिंग्स आर इफेक्टिंग लॉट ऑफ पीपल, लोड्स एंड लोड्स ऑफ पीपल। आप अच्छी तरह से जानते हैं जितने भी ओल्ड जनरेशन के लोग हैं अपनी यंगर जनरेशन को यही सिखाते हैं कि बेटे हमेशा गोरियां नाल ही काम करना, गोरे थानू पूरा हक देंगे, साढ़े तो ऐ ही होंगे, साढ़े तो ऐ करते ऐ करते ऐ करते। आप जानते हैं जितनी औरतें ये कपड़े की फैक्ट्रियों में काम करती हैं, कई बेचारियाँ ऐसी हैं दिन रात काम करती हैं, उनका एक पैसा नहीं मिलता। एट दी एंड ऑफ द डे वो कह देते तेरे तो ये काट देता सी, ये धागा टूट गया सी, ये है वो है, इस तरह की बातें। और जहाँ अंग्रेज़ों के पास काम करो तो सारा कुछ आपको देते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट भी साथ में आपको मिलती है, फाइनेंशियली वो आती है, आपको मालूम है। और फिर उसके बाद एक और बड़े अफसोस की बात है कि जब बहुत से लोग इस तरह के हैं, हर कास्ट के, वो जो दूसरी कास्ट का डॉक्टर होता है उसकी आंखों में सब कुछ लिखा होता है कि वो जो सामने वाला है उसके बारे में क्या सोच रहा है। तो वो जो पेशेंट सामने बैठा होता है जो उसे नैनवा की भाषा पढ़ लेता है, उसके दिल पे क्या गुजरती होगी। जिसका ओपन हार्ट सर्जरी होनी है और डॉक्टर सुब्रमण्यम देख रहा है ऐसे करके, तो नीचे पड़ा कहता है भाई मेरा हुण कोई गारंटी नहीं, मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा। बच गया ऊपर वाले की मर्जी, ना बचे ऊपर वाले की मर्जी। आज ही बहुत से डॉक्टर इस तरह के हैं जो कहते हैं कि इट्स ऑलराइट, कोई इलाज नहीं करते। थैंक यू वेरी मच इंडीड आज की बातचीत प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए। कहीं की बात कहीं चली, लेकिन आज प्रोग्राम ख़त्म करते हुए मैडम नूर जहाँ का एक गाना याद आता है, दिल के अफसाने निगाहों की ज़ुबां तक पहुँचे,
बात चल निकली है, अब देखें कहाँ तक पहुँचे, दिल के अफसाने निगाहों की जुबान तक पहुँचे। अगले हफ्ते आज ही के दिन आज ही के समय एक बार फिर से काशी टेलीविज़न पर प्रोग्राम तहजीब पेश किया जाएगा 1 और 2 बजे के दरमियान। प्रोग्राम को सुचारू रूप से आप तक लाने के लिए मोमी जी का बहुत बहुत थैंक यू। अगले हफ्ते मैं और मोमी जी एक और प्रोग्राम लेकर आपकी सेवा में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और काशी टेलीविज़न को दिन में 24/7 ज़रूर देखते रहिए। जय गुरुदेव।